आज शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। मैं मेरे कुछ दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से पैसे उधार लेता हूं और वही उधार लिए हुए पैसे दिखाकर अमीर होने का दावा करता हूं। मैं कहता हूं कि यह पैसा मेरा ही है, लेकिन अचानक पुलिस अपनी जांच में यह पता लगाती है कि मेरे पास जो पैसा है, जिसके दम पर मैं अपनी अमीरी का डंका बजा रहा था, वो पैसा मैंने उधार लिया हुआ था और अगर वो पैसा मैंने जिनसे लिया था उन्हें वापस कर देता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। दरअसल ऐसा ही मामला एशिया के सबसे बड़े अरबपति गौतम अडानी के साथ हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और अडानी को सिर्फ 2 दिन के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले अडानी की संपत्ति में से 48 बिलियन डॉलर एक साथ कम हो गए, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। और कभी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर रह चुके अडानी अब तीसरे नंबर से 7वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। तो इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसके आते ही अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को भी इतना बड़ा नुकसान हो गया? और इस नफा नुकसान में हमारे और आपके यानी इस देश के आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, इसी पर आज बात करेंगे। अगले 4-5 मिनटों तक बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिका की आर्थिक रिसर्च फर्म है। जैसे पुलिस चोरी करने वाले चोर का पता लगा लेती है, वैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च भी कारपोरेट वर्ल्ड में आर्थिक मामलों में हेराफेरी करने वाले का खुलासा कर उनका पर्दाफाश करती है। अब आते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम अपनी 2 साल की जांच के आधार पर इस बात का सबूत पेश करते हैं कि 17.8 लाख करोड़ रुपए का ये अडानी ग्रुप दशकों से शेयरों की हेरफेर और अकाउंट्स में फ्रॉड करने में लगा हुआ है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अडानी ग्रुप की टॉप 8 कंपनियां कर्जे में डूबी हुई हैं और अडानी ग्रुप शेयरों में हेरफेर करता है। मतलब पहले आप बैंक से कर्ज लेकर एक दुकान खोलते हैं और फिर वही दुकान दिखाकर उसी दुकान को गिरवी रखकर दूसरी बैंक से और एक कर्ज लेते हैं, यानी इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर। अब अडानी ग्रुप इन सभी आरोपों को झूठा बताता है और इस रिपोर्ट के खिलाफ केस करने की बात करता है। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च भी कहता है कि हम अपनी बात पर कायम हैं, आप अमेरिका के कोर्ट में आइए, आपका स्वागत है। अब आते हैं हमारे और आपके मतलब की बात पर। भारत की बैंकों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, यानी आपने जो पैसे बचाकर बैंक में रखे थे उन्हीं पैसों से अडानी जी अपना बिजनेस कर रहे हैं और खुद को एशिया का सबसे बड़ा अमीर बता रहे हैं। एक तरफ हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट सही होने का दावा करता है और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के नुकसान को देखकर इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं। अब इसमें अडानी को कितना नुकसान होता है या कितना फायदा होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अडानी का ये जहाज डूबता है तो वहां अडानी अकेले नहीं डूबेंगे, अपने साथ वो कई लोगों को, कई बैंकों को ले डूबेंगे, जिसमें सबसे बड़े नाम है LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि LIC ने अडानी ग्रुप को 74,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था और सिर्फ 2 दिनों में ही LIC के 18,000 करोड़ रुपए डूब गए। SBI ने भी अडानी को कई हजार करोड़ रुपए का लोन दिया था जो अब डूबने की कगार पर है। इसका मतलब जो पैसे डूब रहे हैं वो किसी और के नहीं, वो हमारे और आपके ही पैसे हैं। हमने अपना पैसा बैंक में जमा करके रखा और बैंक ने वही पैसा अडानी को दिया हुआ है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप को बिजनेस में नुकसान तो हो ही रहा है, उनके शेयरों के दाम नीचे गिर ही रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि आगे चलकर अगर अडानी के कारण बैंक डूब जाते हैं तो आपके पैसों का क्या होगा? देश के सरकारी खजाने को आखिर क्यों अडानी के लिए खोला गया? देश की संपत्ति को सरकार अडानी ग्रुप पर और कितना लुटाएगी? इन्हीं सवालों के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं। अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें।